गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज जैसा आपको मालूम है कि हम साझेदारी लेखे के सवाल कर रहे हैं, उसमें हम उदाहरण नंबर 3 को आज देखेंगे। उदाहरण नंबर 3 में क्या क्या दिया हुआ है और हम इससे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। और यदि पूंजी स्थायी हो और यदि पूंजी परिवर्तनशील हो, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड एंड देन व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। तो हम इसमें सवाल स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको दिया हुआ है उदाहरण नंबर 3। अनिल, विमल और सुनील साझेदार हैं जो लाभालाभ 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। तो सबसे पहले हम इनका अनुपात लिख लेते हैं। इनका अनुपात कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पर जो आपको अनुपात दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3:2:1। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 और 2 5 और 1 6, यानी इनका जो अनुपात हो जाएगा ये हो जाएगा 3/6, 2/6 और 1/6 के अनुपात में साझेदार हैं जो लाभालाभ बांटते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे दिया हुआ है उनकी पूंजी पर क्रमशः 40,000, 40,000 और 20,000 रुपये है। प्रत्येक साझेदार को पूंजी पर 5% ब्याज का अधिकारी है, यानी पूंजी पर 5% ब्याज देना है। चलिए नेक्स्ट है, विमल और सुनील ने 600 रुपये और 400 रुपये मासिक वेतन पाने के अधिकारी हैं। वर्ष 2017 में अनिल ने 4,000 रुपये, विमल ने 4,000 रुपये और सुनील ने 4800 रुपये का लाभ और वेतन मिलने की आशा में आहरण किए। यहाँ पर कंफर्म नहीं दिया हुआ है कि लाभ और वेतन पाने की आशा में आहरण किए, यानी यहाँ पर इनका ड्राइंग दिया हुआ है। वर्ष का लाभ साझेदारों का साझेदारों का वेतन लगाने के बाद, यानी बाद शब्द दिया हुआ है, वेतन लगाने के बाद और उनकी पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व। तो देखिए कितना था, 32,000 रुपये है। यह लाभ 2,000 मूल्य के फर्नीचर पर 7.5% डेप्रिसिएशन और 600 रुपये का बैड डेप्स समायोजित करने के पूर्व है। साझेदारों की पूंजी खाते बनाना है जब पूंजी अस्थायी दी हुई है और पूंजी स्थायी दी हुई है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले दो चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे कि जब भी आपको बाद शब्द दिया हुआ है, बाद यानी पोस्ट, और यदि पूर्व शब्द दिया है प्री, तो देखिए जब भी बाद शब्द दिया हुआ है और किसी भी एडजस्टमेंट के आगे यदि बाद शब्द दिया है तो बाद शब्द का मतलब होता है कि वह जो आइटम होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा, बाकी सारे अकाउंट्स में आएगा। फिर से देखिए, यदि किसी एडजस्टमेंट के आगे आपको बाद शब्द दिया हुआ है तो वह एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी फर्स्ट अकाउंट में नहीं आएगा और बाकी अकाउंट्स में आएगा। और यदि किसी के बाद पूर्व शब्द दिया हुआ है तो पूर्व का मतलब होता है कि वह जो एडजस्टमेंट है, वह जो आइटम है, वो दोनों और तीनों अकाउंट्स में आएगा, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो, पार्टनर्स कैपिटल हो और पार्टनर्स करंट अकाउंट हो। क्लियर? तो यहाँ पर दे रखा है वेतन लगाने के बाद, यानी वेतन लगाने के बाद यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वेतन नहीं आएगा, पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम वेतन लिखेंगे। और उनकी पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी आएगा और पार्टनर्स कैपिटल में भी आएगा। ठीक है, चलिए साझेदारों की पूंजी खाते बनाइए जबकि पूंजी अस्थायी और पूंजी स्थायी हो। चलिए, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कब बनाते हैं? आपको मालूम है, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, साल के अंत में बनाया जाता है। और यहाँ पर इन्होंने कोई भी ईयर डिफाइन नहीं किया हुआ है, सॉरी हाँ ईयर दे रखा है इन्होंने 2017। तो चलिए 31 दिसंबर 2017 को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए ये इसकी डेबिट साइड होती है और ये इसकी क्रेडिट साइड होती है। क्लियर? जो डेबिट साइड होती है उसमें मैंने आपको बताया था 6 आइटम्स आती हैं और क्रेडिट साइड में आपकी
दो आइटम्स आती हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो डेबिट साइड है सबसे पहला कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का होता है, यहाँ पर अमाउंट का कॉलम होता है, देन वापस पर्टिकुलर का कॉलम होता है और अमाउंट का कॉलम होता है। क्लियर। चलिए, हम इसकी शुरुआत हमेशा बाय साइड से करते हैं। बाय साइड में हम सबसे पहले लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट लिखना है। नेट प्रॉफिट जो प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है, ठीक है, वो आता है। चलिए, नेक्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पर दूसरी मत जो होती है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की होती है। यदि आपको साझेदारों का ड्राइंग दिया हुआ है तो उस ड्राइंग पे आपको इंटरेस्ट लिखना होगा। तो हम इसको सवाल के हिसाब से कंप्लीट करते हैं। तो दो आइटम्स यहाँ पर हो गई। क्लियर। यहाँ पर हम 6 आइटम्स लिखते हैं। 6 आइटम में सबसे पहले हम लिखते हैं 2, शुरुआत 2 से करते हैं। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए यहाँ पर हमारे 3 पार्टनर थे, तीनों पार्टनर की कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट करके यहाँ पर लिखना है। दूसरा जो होगा वो होगा आपका सैलरी टू पार्टनर। यदि किसी पार्टनर को आपने सैलरी दी है तो पार्टनर आ जाएगा। यदि किसी पार्टनर को आपने बोनस दिया है तो बोनस टू पार्टनर हो जाएगा। यदि आपने किसी पार्टनर को कमीशन दिया है तो आपका कमीशन टू पार्टनर यहां पर लिखेंगे। पार्टनर की जगह हम पार्टनर का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद 2 इंटरेस्ट ऑन लोन। यदि किसी साझेदार ने फर्म को आवश्यकता पड़ने पर कोई लोन दिया है तो ऐसे लोन पर फर्म 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चुकाएगी। तो देख लेते हैं हम। उसके बाद आपको जो भी बाकी चीजें आ जाती हैं वो सब अदर एक्सपेंसेस में आएंगी। क्लियर। चलिए, हम देख लेते हैं कितने आइटम हो गए। 1 2 3 4 5 6। तो 6 आइटम हो गए। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, बोनस टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अदर एक्सपेंसेस। क्लियर। चलिए, हम शुरुआत यहाँ से करते हैं इसकी क्रेडिट साइड से। तो आप यदि हम सवाल देखते हैं तो देखिए सवाल में आपको सबसे पहले दे रखा है कि उनका वर्ष 2017 में अनिल और विमल ने 4,000 रुपये और 4,000 रुपये सुनील ने 48 रुपये लाभ और वेतन मिलने की आशा में आहरण किए। इस वर्ष का लाभ साझेदारों का वेतन लगाने के बाद किंतु पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व कितना था? 32,000 रुपये था। तो यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट में कितना लिखेंगे? 32,000। क्लियर। ये हम 32,000 लिख चुके हैं, यानी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लाभ का प्रारंभिक शेष आता है। नेक्स्ट, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में यहाँ पर कहीं भी हमको पूंजी पर ब्याज तो दिया हुआ है पर आहरण पर ब्याज की राशि नहीं दी है। आहरण देख लेते हैं। आहरण दिया हुआ है हमको 4,000, 4,000 और 4,800। क्लियर। पर ये वेतन और लाभ मिलने की आशा में आहरण किया है, पर इसके ऊपर कहीं भी ब्याज नहीं दिया हुआ है। ब्याज नहीं दिया हुआ है इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। यदि हमको सवाल में बोला जाता कि आहरण पर आपको ब्याज देना है तो हम ब्याज देते। नहीं दिया हुआ है, हम इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी पर हमको ब्याज निकालना है तो आप यहाँ पर एक वर्किंग कैलकुलेशन कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए। तो देखिए, आपके 3 पार्टनर थे। एक था आपका अनिल। अनिल की पूंजी थी 40,000 रुपया। ठीक है। दूसरा था आपका विमल, और विमल की पूंजी थी आपकी 40,000 रुपया। देन सैम है। इसके बाद हम देखते हैं सुनील। तो सुनील की जो आपकी कैपिटल थी वो थी आपकी 20,000 रुपीज़। चलिए, इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पे करना है @ 5% दिया हुआ है, तो इसका 5% आप निकाल लीजिए। 5/100, 5/100 और इसका भी 5/100। क्लियर। 5 से 0 काट देंगे हम। कॉमन शून्य दोनों में कट जाएंगे, तीनों में हम कॉमन शून्य काट देंगे। चलिए, यहाँ पर कितना हो गया? 4×5 20। इसका आ गया आपका 2,000। 4×5 20। इसका भी आपका 2,000 विमल का आ गया। और सुनील का हमने निकाला 5 दूना 10, 1,000 रुपया ये आ गया। यानी इन तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000 और 1,000 था। यहाँ पर लिख दीजिए 2,000, 2,000 और 1,000 रुपये। क्लियर। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 5,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा।
अब देखिए सैलरी टू पार्टनर, तो सैलरी के बारे में हमको दे रखा है कि जो वेतन है, वेतन लगाने के बाद, तो वेतन लगाने के बाद यानी पोस्ट, तो देखिए पोस्ट का मतलब होता है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगी, बाद वाले अकाउंट्स में आपको लिखना है, चाहे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो चाहे पार्टनर्स करंट अकाउंट हो। चलिए बोनस टू पार्टनर, इस सवाल में कोई बोनस नहीं था, ठीक है। कमीशन टू पार्टनर, इस सवाल में कोई कमीशन नहीं था। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी नहीं दिया हुआ है सवाल में। चलिए हम बढ़ते हैं अदर एक्सपेंसेस। तो देखिए अदर एक्सपेंसेस में दो चीजें बोली है कि यह लाभ 20,000 मूल्य के फर्नीचर पर 7.5% डेप्रिसिएशन और 600 रुपये बैड डेप समायोजित करने के पूर्व था। पूर्व का मतलब होता है एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। चलिए तो अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। तो सबसे पहले आपको दो चीज़ें दी हैं, एक तो डेप्रिसिएशन ऑन आपको फर्नीचर दे रखा है। चलिए हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन निकाला हमने, हमारा कितने का फर्नीचर था, तो देखिए 20,000 का आपका फर्नीचर था, 20,000 का 7.5, ठीक है, परसेंट। क्लियर, ये आपका परसेंटेज है। यदि आप इसको हटाते हैं तो एक शून्य आपका नीचे बढ़ जाएगा। तो 20,000 का 7.5 आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपका जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा आपका 1,500 रुपये। देन आपका बैड डेप्स जो दे रखी है इन्होंने, प्रोविजन फॉर बैड डेप्स, ये 600 रुपये की दे रखी है। तो 1,500 रुपये और 600 रुपये, तो टोटल आपका बाहर आप लिख सकते हैं 2,100 रुपया आपका जो दिया हुआ है अदर एक्सपेंसेस में हो जाएगा। चलिए इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं दे रखी है। चलिए क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, 32,000 आ रहा है, बड़ी साइड 32,000 ही दिख रही है, 32,000 हम लिख देते हैं। और हम इधर का टोटल करते हैं तो देखिए यहाँ पर 5,000 है और यहाँ पर 2,100 रुपये है, यानी टोटल मिला के आपका 7,100 रुपये है। यानी आपका क्रेडिट साइड बड़ा है और आपका डेबिट साइड छोटा है। तो हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि 32,000 हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है। क्लियर, और उसके बाद इसमें से माइनस कर दीजिए छोटी साइड को, तो हमारा ये आ गया आपका 7,100 रुपये। ये हमारा आ गया डेबिट का टोटल। तो जब क्रेडिट बड़ा होता है डेबिट छोटा होता है तो नेट प्रॉफिट आता है, घटा दीजिए। तो हमने यहाँ पर घटाया, तो देखिए 0 का 0, 0 का 0, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर आया आपका 12, ठीक है, 12 में से आपके 7 गए, ठीक है, कितना बचा, 12 में से आपके 7 गए, आपका आया 4 और यहाँ पर आया आपका 2, तो आपका आया 24,900। 24,900 यानी आपका क्रेडिट बड़ा है डेबिट छोटा है, तो आपको ये नेट प्रॉफिट कहलाएगा। और नेट प्रॉफिट मैंने आपको बताया कहाँ लिखाते हैं, तो देखिए यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखाएगा टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आप चाहे बाहर लिख दीजिए, आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 24,900 नेट प्रॉफिट है। अब इस नेट प्रॉफिट को आपको बांटना पड़ेगा, किस में बांटना पड़ेगा, आपको अनिल, विमल और सुनील में बांटना पड़ेगा। तो अनिल, विमल और सुनील में आप कैसे बांटेंगे, यहाँ पर हमने फर्स्ट में निकाला था 3/6, 2/6, 1/6। यदि हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो देखिए 24,900 का आपको अनिल को देना है 3/6, 24,900 का आपको विमल को देना है 2/6 और 24,900 का आपको देना है 1/6। चलिए इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये 2 से कटा, चलिए 2 से, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 0। तो देखिए सबसे पहला आया इसका 12,450। देन यदि हम इसको काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 से काट दीजिए, 3 आठों 24, ठीक है। इसके बाद आपका 3 तिया 9 और आपके 00 बच गए। नेक्स्ट यदि आप इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 6 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, पहला आ जाएगा 6 चौक 24, 4 बार गया, फिर 6 कम 6, ठीक है, फिर ये 10 हो गया, 6 पंजे की 30, 5 बार कट गया और 0 का 0, 4150। क्लियर, तो यहाँ पर
आप लिख दीजिए। अनिल का आया 12,450, यहाँ पर आया विमल का 8,300 और यहाँ पर सुनील को मिले 4150। ये इन तीनों का नेट प्रॉफिट था। इसी का यदि टोटल करेंगे तो 24,900 आएगा। अब दोनों तरफ का आप टोटल कर दीजिए तो आपका ये 32,000 हो गया कंप्लीट। क्लियर, लाइन खींच दीजिए आप। ये आ गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, चाहे आपको पद्धति कोई सी भी दी हो, स्थिर दी हो या परिवर्तनशील हो, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम इससे पहली पद्धति से